नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप शर्मा है। आज मैं आपको जो पीओ की प्रोसीडिंग्स होती हैं क्रिमिनल केसेस में, जब वारंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद भी एक्यूज्ड पकड़ में नहीं आता है तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रोसीडिंग्स, यानी कि समराइज मैनर में कहूँ तो पीओ की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसके बारे में बताता हूँ कि न्यायालय किस प्रक्रिया को अपनाता है उन पीओ की प्रोसीडिंग्स के लिए और आपको किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको भी हेल्प मिल सके कि कोर्ट में आपको कौन सा पक्ष रखना है उन प्रोसीडिंग्स को रखने के लिए। देखिए, जब भी एनबीडब्ल्यू किसी एक्यूज्ड के हो जाते हैं तो उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है प्रोक्लेमेशन की, यानी कि पीओ की प्रोसीडिंग्स के लिए, जो कि सेक्शन 82 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और जो उसके इक्विवेलेंट बीएनएसएस के जो सेक्शन है उसके तहत आती है। अब सेक्शन 82 सीआरपीसी का क्लियरली कहता है कि एनबीडब्ल्यू अगर किसी व्यक्ति के एग्जीक्यूट हो गए हैं और डेस्पाइट दैट वो अपियर नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो अब क्या करना है, अब पीओ की प्रोसीडिंग्स चालू कर देनी है। इसमें न्यायालय को क्या करना होता है, ध्यान में रखिए, तीन चीज़ें करनी होती हैं, तीन चीज़ें करनी ही होती हैं। वो क्या, सबसे पहले तो एक जो प्रोक्लेमिनेशन का ऑर्डर पास करना होता है, वो ऑर्डर क्या होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, प्रोक्लेमिनेशन जो होती है एक्यूज्ड की, वो ऑर्डर एक तो जिस स्थान पर, जिस घर पर एक्यूज्ड रह रहा होता है ऑर्डिनरी जो कंप्लेनेंट के हिसाब से कि भाई ये मकान नंबर है एक्यूज्ड का, तो वहाँ पर वो ऑर्डर की कॉपी चिपकाई जाती है, पहली चीज़। दूसरी, किसी विलेज और टाउन जो कॉन्स्पिशियस प्लेस होता है वहाँ पर जो सबके पढ़ने में आ सके, उस विलेज में, उस गांव या शहर में जहाँ पर एक्यूज्ड रहता है वहाँ पर भी एक कॉपी लगाई जाती है। जैसे कि गाँव का इलाका है तो पंचायत घर में, ग्राम सभा घर में, अगर शहर का इलाका है तो एमसीएफ के किसी भी एरिया में या किसी और कॉन्स्पिशियस पार्ट पर। और तीसरी चीज़ जो है कि एक ऑर्डर की कॉपी लगाई जाती है कोर्ट हाउस में, जो कि एक रेलिवेंट स्थान पर लगाई जाती है। तो इन तीन जो कंडीशंस हैं इनका फुलफिल होना जरूरी है, तभी एक प्रॉपर पीओ की जो प्रोक्लेमिनेशन है वो मानी जाती है। पहला क्या, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले उसके घर पर चिपकाना, विलेज और टाउन पर चिपकाना जहाँ पर एक्यूज्ड रहता है। तीसरा कि कोर्ट हाउस पर चिपकाना। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो पीओ की प्रोसीडिंग्स को आप रद्द करवा सकते हो। अगर आप एक्यूज्ड की तरफ से कोई भी वकील के तौर पर या आप खुद एक्यूज्ड हो तो पेश हो रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए मैंडेटरी कंडीशंस है। अब इसके रूप में एक जो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की 2024 की जजमेंट है उसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंदर पीओ के प्रोसीडिंग्स के बारे में डेप्थ में बता रखा है। कौन सी जजमेंट है भैया, गुलशन जो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सेक्शन 82 को लेकर ही डिनोट की गई हैं। जैसे कि एक है सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 की है, इसमें भी सेक्शन 82 को इन डेप्थ में समझाया गया है, कंडीशंस के बारे में बताया गया है। और दो तीन जजमेंट और हैं, अगर आप इसको मेन जजमेंट को ही साथ में पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 82 की प्रोक्लेमिनेशन के बारे में जो कंडीशंस मैंने बताई वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।